आप सिर्फ एक उपयोग करते हैं, स्थगित करने का। कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ते चले जाते हैं इस भरोसे कि कल भी होगा, लेकिन कल कभी होता नहीं। कल कभी भी नहीं होता है। जब भी हाथ में आता है तो आता है आज, और उसको भी कल पे छोड़ देते हैं। जीते ही नहीं, स्थगित किए चले जाते हैं। कल जी लेंगे, परसों जी लेंगे, फिर एक दिन द्वार पे मौत खड़ी हो जाती है, वो क्षण भर का अवसर नहीं देती, और तब हम पछताते हैं। वो सब जो स्थगित किया हुआ जीवन है, सब आंख के सामने खड़ा हो जाता है कि क्या क्या जी सकते थे, क्या हो सकता था, कितने अंकुर निकल सकते थे जीवन में, कितनी यात्रा हो सकती थी, वो कुछ भी ना हो पाई। तब पीछे लौट के देखते हैं तो कुछ तिजोरियों में रुपए दिखाई पड़ते हैं जिनको भर लिया जीवन के मूल्य पर। कुछ लड़के बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिनको बड़ा कर लिया जीवन के मूल्य पर। वे चारों तरफ बैठे हैं खाट के और सोच रहे हैं कि चाबी किसके हाथ लगती। रो रहे हैं लेकिन ध्यान चाबी पर है। इनको बड़ा कर लिया जीवन के मूल्य पर। हिसाब किताब, खाता, बही, बैंक सब चलेगा, आप हट जाएंगे। आपका खाता किसी और के नाम हो जाएगा, आपका मकान किसी और का निवास स्थान बन जाएगा, आपकी आकांक्षाएं किन्हीं और के भूत बन जाएंगी, उन पर सवार हो जाएंगी और आप विदा हो जाएंगे। और आपने सारे जीवन जो भी मूल्यवान था उसको स्थगित किया। हम धर्म को स्थगित करते हैं और अधर्म को जीते हैं। क्रोध हम अभी कर लेते हैं, ध्यान हम कहते हैं कल कर लेंगे, प्रार्थना हम कहते हैं कल कर लेंगे, बेईमानी हम अभी कर लेते हैं, धर्म को करते हैं स्थगित, अधर्म को अभी जी लेते हैं। लेकिन क्यों? हमको भी पता है कि जो कल पे स्थगित किया वो हो नहीं पाएगा, इसलिए जो हम करना चाहते हैं वो आज कर लेते हैं, जो हम नहीं करना चाहते और केवल दिखाते हैं कि करना चाहते हैं वो हम कल पे छोड़ देते हैं। इसमें गणित है साफ। कोई महावीर को ही पता है ऐसा नहीं, हमको भी पता है। हमको भी पता है क्रोध करना हो अभी कर लो, हम कभी नहीं कहते कल क्रोध करेंगे। तो हम करना चाहते हैं, हम भी जानते हैं आज कर लो, समय का कोई भरोसा नहीं। महावीर ही जानते हैं ऐसा नहीं, हम भी जानते हैं। जो हम करना चाहते हैं अभी कर लेते हैं, जो हम नहीं करना चाहते, हम बेईमान हैं। नहीं करना चाहते तो साफ कहना चाहिए नहीं करना चाहते, लेकिन हम होशियार हैं, अपने को धोखा देते। हम कहते हैं करना तो हम चाहते हैं लेकिन अभी समय नहीं, कल कर लेंगे। इसे ठीक से समझ लें, जिसे आप कल पर छोड़ रहे हैं जान लें आप करना नहीं चाहते। ये अच्छा होगा, ईमानदारी होगी अपने प्रति कि मैं करना ही नहीं चाहता। इसलिए तो शायद आपको चोट भी लगे कि क्या मैं ध्यान करना ही नहीं चाहता, क्या मैं शांत होना ही नहीं चाहता, क्या मैं अपने को जानना ही नहीं चाहता, क्या इस जीवन के रहस्य में मैं उतरना ही नहीं चाहता। अगर आप ईमानदार हो तो आपको चोट लगेगी, शायद आपको ख्याल आए कि मैं गलती कर रहा हूं, ये करने योग्य जो है मैं छोड़ रहा हूं। होशियारी ये है कि हम कहते हैं करना तो हम चाहते हैं, कौन मना कर रहा है। मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं साधना में तो हम जाना चाहते हैं, कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी नहीं। यह तरकीब, इस तरकीब में उनको यह नहीं दिखाई पड़ता कि जो हम नहीं करना चाहते उसे हम भ्रम पाल रहे हैं कि हम करना चाहते हैं। महावीर कहते हैं काल है निर्दयी और शरीर दुर्बल। काल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और शरीर है दुर्बल। शरीर पर हम बहुत भरोसा करते हैं, शरीर पर हम इतना भरोसा करते हैं जो कि आश्चर्यजनक है। क्या है हमारे शरीर की क्षमता, क्या है शक्ति? 98 डिग्री गर्मी और 110 डिग्री गर्मी के बीच में 12 डिग्री गर्मी आपकी क्षमता है। इधर जरा नीचे उतर जाएं, 95 डिग्री हो जाए, फैसला हो गया। उधर जरा 110 के करीब पहुंचने लगे, फैसला हो गया। 12 डिग्री गर्मी आपके शरीर की क्षमता है। उम्र कितनी है आपकी? इस विराट अस्तित्व में
जहां समय को नापने के लिए कोई उपाय नहीं है। वहां आप कितनी देर जीते? 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई 100 वर्ष जी गया तो चमत्कार है। 100 वर्ष हमें बहुत लगते हैं। क्या है 100 वर्ष इस समय की धारा में? कुछ भी नहीं, क्योंकि पीछे है अनंत धारा जो कभी प्रारंभ नहीं हुई, और आगे है अनंत धारा जो कभी अंत नहीं होगी। इस अनंत में 100 वर्ष का क्या है अर्थ? इस 100 वर्ष में भी क्या करेंगे? वैज्ञानिक हिसाब लगाते हैं तो आदमी 8 घंटे सोता 24 घंटे में, 4 घंटे खाना पीना, स्नान, कपड़े बदलना, उसमें व्यय हो जाते। 8 घंटे रोटी कमाना, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, उसमें व्यय हो जाते। 20 घंटे, जो 4 घंटे बचते हैं उसमें रेडियो सुनना, फिल्म देखना, अखबार पढ़ना, सिगरेट पीना, दाढ़ी बनाना, ऐसा 24 घंटे व्यय हो जाते। बचता क्या है इस 100 वर्ष में आपके पास, जिससे आप अपनी आत्मा को जान सकें, पा सकें? अगर आदमी की कहानी हम ठीक से बांटें तो बड़ी फिजूल मालूम पड़ेगी। ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट full of fury and noise signifying nothing। एक मूर्ख द्वारा कही हुई कथा, शोरगुल बहुत, मतलब बिल्कुल नहीं। शोरगुल बड़ा होता है, हर बच्चा बड़ा शोरगुल करता हुआ संसार में आता है कि तूफान आ रहा है, और थोड़े दिन में ठंडे हो जाते, लकड़ी टेक के चलने लगते। वो सब तूफान, वो सब शोरगुल, सब खो जाता, आंखें धुंधली पड़ जाती, हाथ पैर कमजोर हो जाते, बिस्तर पे लग जाते। झूले से लेके कब्र तक कहानी क्या है? सामर्थ्य क्या है शरीर की? बड़ा कमजोर है। जरा सा बैक्टीरिया घुस जाए बीमारी का, तब पता चल जाता है कि कितनी आपकी ताकत है। गामा लड़ते होंगे पहलवानों से, लेकिन 6 रोग से नहीं लड़ पाते। गामा टीबी से मरा। अब टीबी के कीटाणु कितनी छोटी चीज, आंख से दिखाई भी नहीं पड़ते। बड़े पहलवानों से जीत लिए, छोटे पहलवानों से हार गए। शरीर की ताकत कितनी है। बड़ी बड़ी बीमारियां छोड़ दीजिए, कॉमन कोल्ड से लड़ना मुश्किल होता। साधारण सर्दी जुकाम पकड़ ले तो उपाय नहीं, सब ताकत रखी रह जाती। इस शरीर को अगर हम भीतर गौर से देखें, इसकी क्षमता क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, इसका मूल्य कितना है? वैज्ञानिक कहते हैं 5 रुपए से ज्यादा नहीं, वो भी महंगाई की वजह से, आपकी वजह से नहीं। इतना अल्युमिनियम है, इतना लोहा है, इतना तांबा है, इतना फलाने का, सब निकाल के रख लें, 5 रुपए का सामान। 5 रुपए के सामान पे इतने इतरा रहे। ये जो थोड़ा सा अवसर है जीवन का, उसमें शरीर की कोई क्षमता तो है नहीं। शरीर दुर्बल है, एकदम दुर्बल है। उधर सूरज ठंडा हो जाए, ये 3.5 अरब लोग यहां एकदम ठंडे हो जाएंगे। क्या है क्षमता? जरा सा ताप बढ़ जाए, गिर जाए जमीन का, ठंडे हो जाएंगे। अभी ध्रुव की जमी हुई बर्फ पिघल जाए, सब डूब जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं वो पिघलेगी किसी ना किसी दिन। अगर ध्रुव प्रदेश में जमी हुई धूप किसी भी दिन पिघल गई तो सारे समुद्रों का पानी 1000 फीट ऊंचा उठ जाएगा, सारी जमीन डूब जाएगी। वो किसी भी दिन पिघलेगी, और नहीं पिघलेगी तो रूसी या अमेरिकी उसको पिघलाने का उपाय खोजते हैं। क्योंकि वो इसलिए खोजते हैं कि अगर कोई उपद्रव का, झगड़े का मौका हो तो इस दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए दुनिया मिटाने का, हमको ही मिलना चाहिए। हालांकि हम भी उसमें मिटेंगे, लेकिन कहानी रह जाएगी। हालांकि कहानी कहने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और कहते हैं रूसी वैज्ञानिक ने तो तरकीबें खोज ली हैं कि किसी भी दिन आने वाला अगर कोई तीसरा महायुद्ध हुआ तो वो ध्रुव प्रदेश की, साइबेरिया की बर्फ को पिघला देंगे। कोई 7 सेकंड लगेंगे उनको पिघलाने में। एटॉमिक एक्सप्लोजन से पिघल जाएगी, तत्काल सारी जमीन बाढ़ में डूब जाएगी।
वैसी बाढ़ पुराने ग्रंथों में एक दफा और आई है। ईसाई कहते हैं कि नूह ने अपनी नाव में लोगों को बचाया, सारी जमीन डूब गई। अध्यात्म की दिशा में जो गहरे काम करते हैं वो कहते हैं एक पूरा महाद्वीप अटलांटिस डूब गया। पूरा महाद्वीप जो उस समय की शिखर सभ्यता पर था, जैसे आज अमेरिका, वैसे अटलांटिस पूरा का पूरा डूब गया। अभी तक ये समझा नहीं जा सका। दुनिया के सभी धर्मों की कथाओं में उस महान बाढ़, ग्रेट फ्लड की बात है। भारतीय कथाओं में, मिस्री कथाओं में, यूनानी कथाओं में, सारी दुनिया की कथाओं में उस बाढ़ की बात है। वो बाढ़ जरूर हुई होगी। जब से वैज्ञानिकों को पता चला है कि ध्रुव की बर्फ पिघलाई जा सकती, तब से यह संदेह है कि वो बाढ़ भी किसी युद्ध का परिणाम थी। वो अपने आप नहीं हो गई थी। किसी महायुद्ध में किसी महासभ्यता ने बर्फ को पिघला डाला, सारी जमीन डूब गई। वो महाप्रलय थी। वो कल फिर हो सकती है। आदमी का बस कितना है? हिरोशिमा पर बम गिरा, जो जहां था वहीं सूख गया 1 सेकंड में। एक तस्वीर मेरे मित्र ने मुझे भेजी थी। एक बच्ची सीढ़ियां चढ़ के अपना होमवर्क करने ऊपर जा रही, रात 9 बजे। वो अपने किताब, बस्ता, बही के साथ सूख के दीवार से चिपक गई, राख हो गई। 1,20,000 आदमी सेकंडों में राख हो गए। उनकी भी आकांक्षाएं आप ही जैसी थी, उनकी भी योजनाएं आप ही जैसी थी। उन्होंने भी समय का बड़ा भरोसा किया था, उन्होंने भी शरीर का बड़ा बल माना था। वो 1 सेकंड नहीं रुकता। अभी हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में सब रुक जा सकता है और कोई उपाय नहीं शिकायत का। महावीर कहते हैं शरीर है दुर्बल, काल है निर्दयी। ये जानकर भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त भाव से विचरण करना है। भारंड पक्षी एक मिथ, मैथोलॉजिकल पौराणिक पक्षी है। एक काल्पनिक कवि की कल्पना है कि भारंड पक्षी मृत्यु से, समय से, जीवन की क्षणभंगुरता से इतना ज्यादा भयभीत है कि वो सोता ही नहीं, वो उड़ता ही रहता है जागता हुआ, कि सोए और कहीं मौत ना पकड़ ले, कि सोए और कहीं जीवन समाप्त ना हो जाए, कि सोए और कहीं वापस ना उठे। काल्पनिक पक्षी है। तो महावीर कहते हैं भारंड पक्षी की तरह समय निर्दयी, शरीर दुर्बल, ऐसा जानकर अप्रमत्त भाव से, बिना बेहोश हुए, होश पूर्वक, विथ अवेयरनेस, जागरूकता से जीना ही प्राज्ञ व्यक्ति का, प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण है। एक ही सूत्र है कृष्ण का, महावीर का, बुद्ध का, क्राइस्ट का। वो सूत्र है अप्रमत्त भाव, अवेयरनेस, होश। इसे हम आगे समझेंगे। आज इतना ही। रुकें 5 मिनट, कीर्तन करें और फिर जाएं।